अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज काबुल से 150 भारतीय वतन वापस लौट आए हैं। सुबह 11:15 बजे का वक्त था जब वायुसेना का C-17 विमान काबुल से भारतीयों को लेकर गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड किया। काबुल से भारत आने वाले लोगों में भारत के राजदूत आर टंडन, दूतावास में काम करने वाले करीब सभी भारतीय कर्मचारी, दूतावास की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवान, ये तमाम लोग शामिल हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीयों को निकालने के लिए और विमान भी काबुल भेजे जाएंगे। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। हमने सही सलामत हर एक डिप्लोमेट जो भी भारतीय दूतावास में थे, जो भी वहाँ पे इंडियन मौजूद थे, उनको हमने सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुँचाया, फर्दर यहाँ पे इंडिया तक आए वहाँ पे। तो ये ITBP के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सही सलामत लाना बिना किसी क्षति के। परिस्थितियाँ बहुत ही भयानक थी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम वहाँ पे 2 चरणों में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाले थे। वहाँ पे 15 तारीख को हमने एक किया, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट भी होने के चांसेस थे जब हम सेकेंड कार्रवाई में आ रहे थे, लेकिन हमारी सूझबूझ की वजह से हमने कोई भी दुर्घटना नहीं होने दी और हम बैक आए। और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन ने जामनगर पहुंचने पर कहा है कि सरकार अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को वापस लाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों की संख्या नहीं बताई है। We are also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is as long as the airport in Kabul functions. और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। प्रणय, कुछ भारतीय जो अभी भी फंसे हुए हैं, क्या जल्दी ही दोबारा विमान भेजा जा सकता है उन्हें लाने के लिए वापस देश? बिल्कुल रोमाना, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत एक और विमान भेज सकता है, लेकिन फिलहाल जो चुनौती आ रही है वो ये है कि जो सिविल ऑपरेशन है वो अब भी काबुल एयरपोर्ट पर सस्पेंडेड है। जो बीती रात से बहाल हुए हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन हैं, इसलिए सभी देश अपने सैन्य विमानों को भेजकर वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं। भारत के लोगों का जहाँ तक सवाल है, बीते दिनों पार्लियामेंट के सत्र के दौरान सरकार ने एक जवाब में बताया था कि अफगानिस्तान में करीब 1500 भारतीय मौजूद हैं। इस दौरान जो भी फ्लाइट्स संचालित की गई, जिसमें 2 दिन पहले यानी 15 अगस्त को आई जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की, उसका सवाल हो, या जो कल एक सुबह विमान आया है C-17 विमान, उसका मामला हो, या अभी जो आया है, इसमें कुछ लोग तो आ गए हैं लेकिन कुछ लोग अब भी वहां हैं। इसके अलावा एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने डर में या भय के कारण जिन्होंने अब अपना मन बदला है, जो चाहते हैं कि अब उन्हें भारत सुरक्षित निकाल सके। कुछ लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। इसी के मद्देनज़र ई-वीज़ा जो प्रोसेसिंग है वो शुरू की गई है। और आपने रुद्रेंदु टंडन को सुना। रुद्रेंदु टंडन जो भारत के राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम वहां नहीं हैं, लेकिन हेल्पलाइंस जो हैं वो काम करती रहेगी। भारत सरकार का आधिकारिक रूप से रुख यही है कि जो भी लोग मदद के लिए या पनाह के लिए या भारत से सहायता चाहते हैं, वो जो भारत आना चाहते हैं, उनकी मदद की जाएगी। खासतौर पर हिंदू और सिख समुदाय के जो लोग जो आशंकित हैं कि तालिबान का राज आने के बाद कहीं उनके खिलाफ दमन की नीति, शोषण की नीति, अत्याचारों की नीति न शुरू हो जाए, ऐसे में जिन लोगों ने काबुल के गुरुद्वारे में पनाह ले रखी, वो तमाम लोग उन्हें लाने के लिए कवायद होगी। और इसके लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, जो एयर इंडिया है, उसके एयरक्राफ्ट्स को भी कहा गया है स्टैंड बाय पे। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना के विमान को भी भेजा जा सकता है। मैं लौटूंगी प्रणय उपाध्याय आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाने की कोशिशें तो हो रही हैं। ABP न्यूज को जानकारी मिली है कि काबुल के कार्तिके परवान गुरुद्वारे में अभी करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है। गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं लोग, कुछ के पास भारतीय पासपोर्ट भी है। इस खबर पर और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद है। जगविंदर, क्या जानकारी मिल रही है? 300 लोग, ये तो काफी बड़ी संख्या है। देखिए, 10 मिनट पहले मेरी एक गुरुद्वारा में महत्वपूर्ण आदमी जो मौजूद है उनसे फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा तकरीबन 300 लोग यहाँ पर हैं और उनमें से 100 के करीब महिलाएं हैं और 50 बच्चे भी हैं। ये लोकल्स भी हैं और जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो लोग भी हैं। उन्होंने कहा खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत डरे सहमे हुए हैं सब लोग। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि तालिबान ने अभी ना तो तालिबान इस गुरुद्वारा की तरफ आया है और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई अंदेशा जताया कि वो तालिबान से उनको अभी खतरा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसा
जैसा माहौल यहां बना हुआ है, ना जाने कब क्या हो जाए, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने भारत सरकार से ये अपील की है कि वो या तो अमेरिकन फोर्सेज से बात करें या फिर वो उनको भारत बुलाएं, ताकि वो जहां जहां उनके कईयों के अलग अलग परिवार जहां पर हैं वहां वो जा सकें। दूसरा उन्होंने कहा मदद ये हो सकती है कि हमें जिस तरह से इवैक्यूएशन अभी हो रहा है, जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उन्हीं के साथ हमें भी बाहर निकाल लिया जाए। चौथी बात उन्होंने महत्वपूर्ण ये बताई कि अब काबुल में स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन जो छोटे प्रोविंस जिन पर पहले तालिबान ने कब्जा किया था, वहां हालात नॉर्मल हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो काबुल से अपने ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो मुझे बता रहे थे कि चाहे हेलमंड हो चाहे गजनी हो, वहां पर हालात सामान्य हैं। कल ही 2 परिवार गजनी वापस लौट गए, क्योंकि अब तालिबान का पूरा जो फोकस जो है वो राजधानी काबुल पर है और जितने भी उनके बड़े लड़ाके हैं, बड़े कमांडर हैं, उनका रुख जो है वो काबुल की तरफ हो रहा है। लिहाजा हेलमंड में, निमरुज में, गजनी में वहां पर हालात बड़े सामान्य हो गए हैं। सो परिवार वहां को जा रहे हैं ताकि वो काबुल की बजाय वहां ज्यादा सुरक्षित है। तो अभी तक के ये सूरत हाल है, लेकिन भारत सरकार से उनकी अपील यही है कि उनको वहां से निकाला जाए। उनके जहां परिवार हैं या तो उनको उस देश भिजवाया जाए या फिर उनको भारत बुला लिया जाए, ताकि यहां से वो अपने परिवारों तक या अपने बाकी सगे संबंधियों तक दूसरे देशों में पहुंच सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।